हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। असी मैं जा रही हूँ आपके सामने स्वार्थ दर्शन ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट करने। ये जो एक सिस्टम होता है वो कैसे स्वार्थ दर्शन पर काम करता है ये प्रस्तुत करने, ताकि आप सही गलत में अंतर स्थापित कर सको और सही के साथ खड़े हो सको। ये जो एक मानव होता है वो स्वार्थ प्रकृति का इंसान होता है और ये स्वाभाविक है, ये हर मानव में पाया जाता है। तो और स्वार्थ होना गलत नहीं है, ये उचित है। ये तब तक उचित है जब तक उस स्वार्थ से दूसरे का अहित नहीं होता है। अर्थात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरे के हित में ही हमारा हित है। एक मानव के हित में समाज का हित है, एक समाज के हित में देश का हित है और एक देश के हित में संसार का हित है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक सनातन दर्शन है जो सब चीज़ को कनेक्ट करता है और सब चीज़ को मिलाकर बना हुआ है और उससे परम स्वार्थ जो तत्व होता है वो सामने आता है। तो अब वक्त है कि हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो परम स्वार्थ दर्शन पर काम करें। अभी अगर हम वर्तमान सिस्टम देखें अपना, तो ये व्यक्तिगत पार्टी हित के बारे में, ये व्यक्तिगत पार्टी हित के दर्शन पर काम करता है। उनका जो मेन प्राथमिक जो मकसद होता है वो अपनी पार्टी को जिताना होता है, अपनी पार्टी का वर्चस्व इस देश पर स्थापित करना होता है। वो अगर जनता के लिए, हित के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि वो अगली बार चुनाव लड़ें और फिर से वो अपनी पार्टी का वर्चस्व इस देश पर स्थापित कर सकें। जबकि अगर हमें मानव जाति के लिए कल्याण के लिए कार्य करना है तो ये अति आवश्यक है कि हम जनता को पहले रखें। प्राथमिक जो हमारा मकसद हो वो जनता हित हो, क्योंकि जनता हित में ही समाज हित है और समाज हित से ही देश का विकास संभव है। अन्यथा ये चीज़ कभी भी संभव नहीं है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है और मुझे अपने सनातन पर पूरा भरोसा है कि हम लड़ेंगे भी इस अधर्मी सिस्टम से। इस अधर्मी सिस्टम में ये जो पार्टी खेल तत्व है उससे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अगर कोई पार्टी वाला इंसान देख रहा है तो मैं उसे प्रूव कर सकती हूँ कि उसमें उसका भी हित नहीं है। उसमें ये जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें किसी का हित नहीं है। तो अभी वक्त है कि हम इस सिस्टम से लड़ें, अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। एक मानव का जो प्राथमिक स्वार्थ होता है वो ये होता है कि वो सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि वो उस शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ और अच्छा नया सोच सके और इस संसार को कुछ और आगे का भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छा दे सके। तो अभी एक सिस्टम ऐसा खड़ा करने की बारी है कि जो ऐसे दर्शन पर खड़ा हो, ऐसे परम स्वार्थ दर्शन पर खड़ा हो जिसमें सबके हित का, सर्वहित को लेकर मानव कल्याण जाति के दर्शन पर खड़ा हो। एक जनता हित को, एक जो मानव होता है उसको रोटी, शिक्षा और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का जो हक होता है वो प्रदान कर सके। ये कर सकता है, ये ज़रूर पॉसिबल है अगर हम सब साथ मिलकर आएं। और ये समय की डिमांड है
और अगर आपको ये विचार सही लगते हैं तो इसे अपने विचारों के साथ आगे बढ़ाइए और अपने विचारों को मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं आपके विचारों को समझ सकूं। आपके कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। एंड या दिस इज़ अ टाइम फॉर सनातन बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स जो कि मजबूत होने चाहिए, तभी आगे की अगर एक बिल्डिंग होती है तब तक वो ऊंची इमारत नहीं बन पाती है जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो। और अब वक्त है कि हम इस सिस्टम को एक ऐसी मजबूत नींव पर खड़ा करें ताकि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो सके और इस संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। सो इंडिया, गेट रेडी टू बी अ विश्व गुरु अगेन। Yes, we can, and we will together. We will do, and we will set an exclusive example, in a classic example before our world. So, Jai Sanatan, Jai Bharat, love you all. Om Shanti.